माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ देखते हैं क्लास 10 में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्नावली 9.1 का देखेंगे। तो चलिए हम बुक देखते हैं कि बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए ये है हमारा प्रश्नावली 9.1। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, कितना मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से जो शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या कहता है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। फिगर हमारा ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक ना। तो हम फिगर बना लेते हैं। इसमें देखिए क्या है ना, एक मीनार है, मीनार पर क्या है, एक अलग चीज़ लगा हुआ है। मतलब मीनार में ना दो चीज़ है, शिखर पर एक लगा हुआ है ना, तो शिखर का उन्नयन कोण जो है, दो उन्नयन कोण बनता है। एक हमारा बनता है 45 डिग्री का, दूसरा हमारा बनता है 60 डिग्री का, ठीक। दूसरा हमारा क्या बनता है, 60 डिग्री का। तो हमें क्या है, एक ही त्रिभुज में दो कोण को हमको ही करना हो, क्योंकि मीनार एक ही है हमारा, तो एक ही मीनार रहेगा, लेकिन दो कोण अलग अलग बन रहा ना, तो हमारा दो कोण। देखिए यहाँ छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज से हमारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज से हमारा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसमें लिख देंगे 45 डिग्री, ठीक। और फिर हमारा ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज से, यहाँ बड़ा वाला पूरा त्रिभुज से हमारा कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो बड़ा वाला पूरा त्रिभुज से हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये छोटा वाला का नहीं, इसलिए हमने एक अलग कलर के पेन से यहाँ मार्क कर दिया है कि यहाँ 60 डिग्री पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो हम चलिए इस त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं। तो ये हमने लिख दिया ए बी और यहाँ सी और डी। तो बड़ा बड़ा त्रिभुज हमारा ए सी डी है और छोटा त्रिभुज ए सी बी है। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ 45 छोटा बना और बड़ा 60 बना, तो सब जैसा कहा गया हमने बना दिया। अब हम कुछ भाषा लिख लेते हैं, जैसा कि इस हिसाब में लिखा जाता है। तो हम लिख देते हैं, माना कि ए बी एक क्या है, मीनार, एक भवन है ना, भवन के ऊपर एक कुछ लगा हुआ है, तो ए बी एक क्या है, भवन है, जिसके शिखर पर, तो हम लिख देते हैं भाषा, माना कि ए बी एक भवन है जिसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक ठीक। तो ये जो भवन हमारा ए बी है, इसी के ऊपर संचार मीनार लगा हुआ, और हमें क्या करना है, जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है संचार मीनार। और इस संचार मीनार और भवन के शिखर, एक भवन के शिखर से 45 डिग्री कौन बना, एक संचार मीनार से क्या है ना, कि एक संचार मीनार से हमारा बना, संचार मीनार ए से डी तक हुआ ना, ए भी हमारा भवन और बी डी हमारा संचार मीनार होगी। तो हमारा क्या है ना, दो त्रिभुज बन रहा है, तो दो त्रिभुज का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या निकालेंगे, ए सी बी में सबसे पहले छोटा निकाल लेंगे भवन की ऊंचाई। उसके बाद हमारा पूरा क्या है ना, संचार मीनार जो भवन के ऊपर लगा हुआ है, उसको भी हम ही कर देंगे, ठीक।
तो हमारा यहाँ ए से बी तक जो है दूरी हमारा बुक में दे रखा है कि 20 मीटर। तो हमारा ए सी बी में हमको तो ऊंचाई ज्ञात करना ना, तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी हमारा हो जाता है 10 45 डिग्री मान दिया हुआ। अब ए बी बटे ए सी 10 कैसे हुआ, चलिए इसको हम देख लेते। तो चलिए हम आपको दिखाते अलग से कि ए बी बटे ए सी हमारा कैसे हुआ। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि ए बी हमारा क्या है, लंब है। ए बी हमारा क्या है, लंब है। तो हम लिख देंगे ए बी लंब, ए बी बटे बी सी। ए बी हमारा हो गया लंब और बी सी हमारा हो गया आधार। बी सी हमारा क्या हुआ, ए सी, ए सी है ना, ए बी बटे ए सी। ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा आधार है। ए सी जो है हमारा क्या है, ये आधार है। तो हम लिख दिए लंब बटे आधार। जैसा कि आप फार्मूला याद किए होगा तो आपको पता होगा कि लंब बटे आधार हमारा 10 थीटा होता है। ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ फार्मूला का वीडियो का, आप जा करके फार्मूला देख सकते हैं। तो हमारा 10 45 डिग्री दिया हो तो हमने लिख दिया 10 45 डिग्री। अब यहाँ 10 45 डिग्री का मान 1 दिया हुआ, ए बी हमारा 20 दिया हुआ, ठीक ना। और हमारा ए सी ऐसा ही दे रखा, कुछ नहीं, तो ए सी ऐसा ही लिख देंगे। अब हम ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। तो हमारा ए सी बराबर भी हमारा क्या निकल गया, 20 मीटर हमारा निकल गया। लेकिन हमारा यहाँ तो आंसर मिला नहीं ना, ऊपर हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि फिर त्रिभुज ए सी डी में, फिर क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ए सी डी में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब किस में हम चलेंगे, ए सी डी में। तो हमारा ए सी डी में क्या होगा, हमको ए डी निकालना है ना, तो हम ए डी है बटे ए सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता ना, तो हम लिख देंगे ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी। ये हमारा हो जाएगा ए डी बटे ए सी 10 60 डिग्री। अब 10 कैसे होगा, चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। तो हमारा ए डी जो है, ए डी बटे ए सी, ए डी हमारा क्या हुआ, लंब हुआ ना, ए डी हमारा क्या हुआ, लंब हुआ। तो ए डी हम लिख लेंगे लंब, और हमारा ए सी क्या हुआ, ए सी हमारा आधार हुआ। ए से सी तक हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। तो लंब बटे आधार, जैसा कि आपको पता है कि लंब बटे आधार हमारा 10 थीटा होता है। तो हमारा हो गया 10 थीटा, 10 थीटा हो गया। और यहाँ हमारा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब हमारा ए डी हमारा क्या, कैसे है, ए डी हमारा है क्या, तो ए डी तक पहुँचने के लिए ए बी और बी डी मिलाएंगे तब हमारा ए डी बनता है, क्योंकि बीच में हमारा बी है ना। तो हमारा ए बी और बी डी तक जाएंगे तो ए डी बन जाएगा। तो ए डी की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको ए बी और बी डी तक पहुंचना होगा, दोनों दूरी पता होगा, तब हमें ए डी की दूरी पता चल जाएगी। यानी कि ए डी की ऊंचाई कितनी है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारा ए डी बटे ए सी 10 होता है, क्योंकि आधार बटे लंब बटे आधार हुआ, लंब बटे आधार 10 थीटा होता है। तो 10 60 डिग्री हो गया, 10 60 डिग्री का मान √3। और हमें ए डी पहुँचना है तो ए बी प्लस बी डी, जैसा कि हमने अभी करके देखा है। अब बटे ए सी, और ए बी हमारा क्या है, देखिए ए बी हमारा दिया हुआ, ए बी का मान हमारा कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 20, अब प्लस बी डी ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि बी डी का मान तो हमारा दे नहीं रखा है। तो हमारे बी डी तो ऐसा ही हो जाएगा, बटे हमारा ए सी हमारा भी 20 निकला है ना, तो हम बटे ए सी का भी मान बैठा देंगे। और इधर √3 है तो इधर हमारा √3 रहेगा। तो हमने क्या किया ना, सबसे पहले सभी मान को पुट कर दिया, यानी रख दिया उसमें, ठीक ना। ए बी जितना था 20, अब बी डी वैसा ही था, और ए सी हमारा 20 था, उसे 20 को √3 से गुना किया तो 20 √3 हो गया। यहाँ 20 प्लस बी डी हो गया। अब इन दोनों को बी डी 20 को इधर ले आएंगे तो 20 प्लस बी डी इधर साइड आ गया, और ये 20 √3 को इधर साइड ले आएंगे। तो दोनों को स्थान बदल दिया तो कोई चेंजेज नहीं होगा। अब बी डी को इधर रोके तो इधर 20 √3 हो गया, 20 इधर प्लस में है, और इधर हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 20 हो गया। अब हम दोनों में से 20 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बी डी क्या हो जाएगा, 20 कॉमन लिए तो 20 हो गया। अब इधर 20 कॉमन हो गया तो बचा क्या, बचा √3, तो हम √3 लिख देंगे, माइनस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ 1 हो गया। यही मीटर, यही तो हमारा आंसर हो गया ना।
तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था कि हमारा संचार मीनार की ऊंचाई बताइए। तो संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1 मीटर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।